पेटू बहू की सीक्रेट रसोई। कनक अपनी शादी से जितना खुश होती है उतनी ही परेशान भी होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, वो है खाने की आदत। कनक को हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। कनक शादी के भारी जोड़े में बैठी होती है कि तभी उसकी माँ सुनीता वहाँ आती है और अपनी बेटी को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर कहती है, कनक क्या हुआ? आज तो तेरी शादी है, फिर भी तू इतनी उदास है, क्या बात है? तुझे इस शादी से कोई आपत्ति है क्या? अगर कोई बात है तो अभी बता दे। नहीं माँ, मुझे इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है, दूल्हा भी अच्छा है और घर वाले भी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बस मेरी फिक्र सताई जा रही है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। अरे पागल लड़के, तुझे चिंता क्यों सता रही है? अरे हम अपनी लाडली बेटी को विदा कर रहे हैं तो चिंता तो हमें होनी चाहिए। हमें डर इस बात का होना चाहिए कि तू वहाँ जाकर कैसे रहेगी, लेकिन तू है कि खुद ही टेंशन ले रही है। अरे पागल, तू बस अपनी शादी को एंजॉय कर और खुश रह। अरे क्या खाक एंजॉय करूंगी माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे कितनी तेज भूख लगती है। मेरा पेट तो जैसे कोई मशीन है जिसे हर वक्त ऑयली चाहिए। अब ससुराल जाते ही भुक्कड़ों की तरह खाना थोड़ी ना शुरू कर दूंगी, वहाँ लोग क्या सोचेंगे? ससुराल में जाकर मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? बस यही समझ में नहीं आ रहा। देख कनक, ससुराल में शुरू में थोड़ा सलीके से रहना ही पड़ता है। वहाँ तेरी सास शांति बहुत कड़क मिजाज की है, उनके घर में अनुशासन चलता है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी नई बहू को हर वक्त चरने की आदत है तो वो मोहल्ले भर में क्या कहेंगी? तुझे अपनी भूख पर थोड़ा काबू पाना ही होगा। कोशिश तो करूंगी माँ, पर मुझे अपनी बॉडी पर भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो फेरों के वक्त भूख के मारे मेरा बीपी लो हो जाए और मैं चक्कर खाकर सीधे दूल्हे के ऊपर ही गिर जाऊं, फिर तो हो गई शादी और बन गई इज्जत। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, मैंने तेरे उस छोटे वाले लाल सूटकेस में जो तू अपने साथ ले जाएगी उसमें काफी सारा खाने का सामान छुपा दिया है। उसमें बिस्किट के पैकेट है, नमकीन है, भुजिया है और तेरी पसंद की चॉकलेट्स भी है। जब भी तुझे ज्यादा भूख लगे कमरे का दरवाजा बंद करना और चुपके से खा लेना। बस ध्यान रखना कि कोई देख ना ले। शुक्रिया माँ, आपने तो मेरी जान बचा ली। अब मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है, कम से कम बैकअप तो तैयार है। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही होती है, तभी बाहर से बहुत जोरों शोरों से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है और कनक का भाई अंदर आता है। अरे ओ पेटूराम, खाना पीना और बातें छोड़, अब बारात द्वार पर आ गई है और जीजाजी घोड़ी पर चढ़कर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी नीचे चल। भाई की बातें सुनकर कनक कुछ नहीं कहती और वो भारी मन से और अपनी भूख को दबाकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। मंडप में बैठकर जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं तब भी कनक की नजर बार बार वहाँ रखे फलों की टोकरी पर जाती है। वो अपने मन पर काबू कर लेती है और विदाई की रस्म शुरू होती है। विदाई के बाद कनक अपने ससुराल शांति निवास में पहुँच जाती है। गाड़ी से उतरते ही सास शांति आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आओ बहू, अंदर कदम रखो, हमारे घर की कुछ मर्यादाएं हैं। हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ठीक 8 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे और रात का खाना ठीक 8:30 बजे टेबल पर लग जाता है। बीच में कोई फालतू का खाना पीना नहीं होता, क्योंकि इससे पाचन खराब होता है और हम सात्विक लोग हैं। हे भगवान, ये घर है या कोई जेल? 8 से 1 के बीच तो मैं कम से कम 4 बार स्नैक्स खाती हूँ, अब मेरा क्या होगा? अरे बहू, अब तू कौन सी सोच में डूब गई? चल गृह प्रवेश कर और दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आ और लक्ष्मी की तरह प्रवेश कर। सास की बातें सुनकर कनक अपना सर हाँ में हिला देती है और इस तरह गृह प्रवेश की रस्म खत्म होती है। रात के खाने का समय हो जाता है। कनक को बड़ी उम्मीद होती है कि शादी वाला खाना मिलेगा, पर शांति उसके सामने थाली रखती है जिसमें सिर्फ 2 पतली रोटी और उबली हुई लौकी की सब्जी होती है। कनक बहू, आज पहली रात है, ज्यादा भारी खाना खाने से नींद खराब होती है और सुबह पेट भी साफ नहीं होता, इसलिए बस 2 रोटी और ये लौकी की सब्जी खा ले, ये सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, ये तो मुझे जहर जैसा लग रहा है, इतने में तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। कनक बेमन से वो खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में राहुल आता है और उसे उदास देखकर कहता है, क्या हुआ कनक, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या घर की याद आ रही है? नहीं राहुल, वो बात नहीं है। क्या तुम्हारे घर के किचन में कुछ मीठा या नमकीन रखा रहता है? मतलब रात को अगर छोटी मोटी भूख लगे तो? अरे नहीं, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती है कि रात को खाना खाने के बाद सिर्फ पानी पीना चाहिए। अगर तुम रसोई में पकड़ी गई तो माँ सुबह तक क्लास लगा देगी। सो जाओ, अब सुबह जल्दी उठना है। इतना बोलकर राहुल गहरी नींद में सो जाता है, पर कनक के पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे होते हैं। वो अंधेरे में धीरे से उठती है और अलमारी से वो अपना लाल सूटकेस निकालती है और दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है और पास ही बने छोटे से स्टोर रूम में घुस जाती है। बिस्किट का पैकेट
आह क्या सुकून है। अगर माँ ने ये सामान ना दिया होता तो आज तो मेरी मौत ही हो जाती। अब से ये स्टोर रूम ही मेरी सीक्रेट रसोई है। इस तरह कनक उस स्टोर रूम में बैठकर अपने बिस्किट को खा लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अगले कुछ दिनों तक कनक का यही रूटीन बना रहता है। वो घर का काम निपटाती और सबके साथ बैठकर डाइट वाला खाना खाती। लेकिन जब दोपहर में सास सो जाती तो वो चुपके से स्टोर रूम में जाकर अपनी दावत करती। उसने वहाँ अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक केतली और कुछ कप नूडल भी छुपा दिए होते हैं। एक दिन दोपहर को शांति की नींद अचानक खुल जाती है और उसे स्टोर रूम की तरफ से कुछ आवाज आती है और कुछ अजीब सी खुशबू भी आती है। कनक, ओ कनक, कहाँ हो बहू? ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे कुछ पक रहा हो। कनक स्टोर रूम के अंदर बैठी नूडल खा रही होती है और वो आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है और सारा सामान एक पुराने कट्टे के पीछे छुपा देती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वो माँ जी कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ रखे पुराने बर्तनों की सफाई कर रही थी। शायद धूल की महक होगी। धूल की महक ऐसी चटपटी नहीं होती है बहू, तुम कुछ छुपा रही हो। और वो तुम्हारे होठों पर क्या लगा है? ये तो लाल मिर्च जैसा लग रहा है। नहीं माँ जी, वो तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी, शायद वही फैल गई होगी। लिपस्टिक पोंछने से नहीं फैलती, खाने से फैलती है। हटो सामने से। शांति अंदर घुस जाती है। वो कट्टे को हटाती है तो वहाँ रखा नूडल्स का कप, बिस्किट के ढेर सारे खाली पैकेट और नमकीन देख लेती है। कनक सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सब तमाशा चल रहा है यहाँ, चोरी चुपके ये कचरा खाया जा रहा है। क्या हमारे घर का खाना तुझे जहर लगता है? और ये स्टोर रूम में तूने अपनी अलग ही दुनिया खोल रखी है। क्यों? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने कहा था कि आप बहुत कड़क हैं और मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मैं अपनी डाइट वाली बातों से डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं मांग कर खाऊंगी तो आप मुझे घर से निकाल देंगी। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर थोड़े समय पर कुछ चाहिए होता है खाने को। अरे पागल, तूने ये क्यों सोच लिया? मैं कड़क जरूर हूँ पर मैं अपनी बहू को भूखा रखने वाली डाय नहीं हूँ। मुझे लगा कि आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती है, इसलिए मैं तुझे कम रोटी देती थी। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू इतनी बड़ी पेटू है। सच में माँ जी आप गुस्सा नहीं है? गुस्सा तो हूँ, पर इसीलिए कि तूने मुझसे बात छुपाई और ये डिब्बा बंद खाना सेहत को खराब करता है। अगर तुझे भूख लगती थी तो मुझसे कहती, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और हलवा बनाती। मुझे लगा आप रूल्स की बात करती हैं। तो रूल शरीर को सुखाने के लिए नहीं होता बहू। चल अब ये सब कचरा यहीं छोड़ और मेरे साथ रसोई में चल। आज मैं तुझे अपने हाथों से मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाऊंगी, वो भी ढेर सारे मक्खन को डालकर। कनक की जान में जान आ जाती है। शांति खुद रसोई में जाती है और कनक के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। अब जब शाम होती है तो उसका पति देखता है और सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। माँ ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि रात को भारी खाना बनाया है। चुप कर राहुल, मेरी बहू को भूख लगती है। अब से इस घर में कोई डाइट वाइट नहीं चलेगी। कनक जब चाहे जो चाहे बना सकती है और खा सकती है। और हाँ कनक, वो स्टोर रूम साफ कर दे, क्योंकि अब से तुझे अपनी सीक्रेट रसोई रखने की जरूरत नहीं है। जो इस घर में रसोई है वही रसोई तेरी रहेगी। शुक्रिया माँ जी, आप तो सचमुच बहुत अच्छी है। कनक की सीक्रेट रसोई अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो शान से रसोई में बैठकर अपनी पसंद का खाना बनाती है।